डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम अनुजम पांडे है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीति योजनाओं सरकार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा करना है। तो आज हमारे साथ इस विशेष चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर श्वेता सरीन, जो कि आरंभ हॉस्पिटल वाराणसी में स्थित है, उसकी निदेशक निदेशिका हैं और एक प्रसिद्ध फर्टिलिटी विशेषज्ञ और सर्जन हैं। डॉक्टर श्वेता न सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके अधिकार को लेकर भी जागरूकता फैलाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे नए भारत की नीतियां महिलाओं को सशक्त बना रही हैं और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही हैं। स्वागत है श्वेता मैम आपका। नमस्कार और आपके मधुर वचनों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने ये पहल उठाई है महिला दिवस पर कि हमारी नीतियां क्या हैं जो सरकार ने आज पिछले एक दशक से जो सरकार की नीतियां हैं उससे एक्चुअली जमीनी तौर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है महिलाओं के जीवन पे, वो आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। और उनके सभी आयामों के बारे में हम एक बार आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं महिलाएं। तो हम शुरू करते हैं अब इस पॉडकास्ट को। जी। मैम, मेरा पहला प्रश्न ये है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में ऐसे कौन से बड़े बदलाव हुए हैं या फिर ऐसी कौन सी पहल हुई है जिनका परिणाम आप जमीनी स्तर पर सीधा देख पा रहे हैं? कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं और जिनकी बहुत समय से आवश्यकता थी और जो पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन पिछले एक दशक में हमने देखा कि महिलाओं की नीतियों में उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत से बदलाव लाए गए हैं और इनका जमीनी तौर पे असर साफ दिखाई दे रहा है। जैसे कि हम बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी आया है 2023 में, और इससे संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जा रहा है। तो अब नारी जो है केवल घर तक सीमित नहीं है, वो हमारी नीति निर्माण में भी उतना ही योगदान देंगी और वो भी नेतृत्व के उसमें आएंगी। तो जब वो नेतृत्व करेंगी तो शायद वो और दूसरी नारियों को भी और आगे बढ़ने में और अच्छी मदद कर सकती हैं। तो इस प्रकार नारी शक्ति ही विकसित भारत की धुरी बन जाएगी। इसी प्रकार अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे मुद्रा योजना की बात करें तो जिसमें 33 करोड़ से अधिक लाभार्थी थे, उसमें 70% से अधिक महिलाओं को लाभ मिला है। इसी प्रकार स्टैंड अप इंडिया में महिला उद्यमियों को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का ऋण मिल रहा है। और जन धन योजना भी है जिसमें करोड़ों महिलाओं के लिए बैंक में खाते खुल गए, तो उनके नाम का खाता है जिससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ी, तो उनका जी। पैसा भी सुरक्षित है। तो उनको एक आत्मबल मिल रहा है कि ये हमारा पैसा है, हम इसको जैसे चाहे जरूरत पड़ने पर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे एक मनोबल बढ़ता है इंसान का। अब बात करें अगर स्वास्थ्य और जन कल्याण की, तो उज्ज्वला योजना हमारी सरकार ने शुरू की, जो हमारी औरतें गांव में खाना बनाती थी तो बहुत धुआं होता था, उनको सांस की कई प्रकार की बीमारियां हो जाती थी। तो जी। उससे उनको जब गैस कनेक्शन मिले तो इन बीमारियों से उनको छुटकारा मिला और उनका स्वास्थ्य लाभ हुआ। इसी प्रकार आयुष्मान भारत योजना आजकल हर महिला
को के परिवार के लिए 5 लाख तक का इलाज जो है सरकारी या अभी प्राइवेट नर्सिंग होम्स में भी उनको मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी मुहिम है। और नारियों के लिए अगर देखा जाए तो जो पहली बार मातृ वंदना योजना जो लाई गई है, तो पहली बार जो माँ बन रही है औरत, उसके लिए उन्होंने आर्थिक सहायता दी है। इससे भी माँ और शिशु, होने वाले शिशु दोनों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार देखा गया है। जी। तो ये स्वास्थ्य और राजनीति के क्षेत्र की बात हो गई। अब रही बात सुरक्षा और शिक्षा की, तो हम सब जो है ये नारा सुन रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब उसका जमीनी स्तर पर असर दिखना शुरू हो गया है। हमारे लिंग अनुपात में बहुत सुधार हुआ है। बेटा लड़कियों का आना, स्कूल जाना बढ़ गया है, और बालिकाओं का शिक्षा दर भारत में ऐतिहासिक स्तर पर है इस समय। इसी जी। प्रकार सुकन्या समृद्धि योजना, उसके तहत बहुत से लोग अपनी बेटियों को खाते रहे हैं, जिससे लाखों की बेटियों के लिए एक धनराशि इकट्ठा होती चली जा रही है। थोड़ा थोड़ा करके, हर थोड़ा थोड़ा प्रयास करके उनके माता पिता, उनके गार्जियन उनके लिए, उनके भविष्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। सुरक्षा में भी बहुत सुधार हुए हैं। जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गए हैं, बलात्कारों के रोकथाम के लिए नए कानून आ गए हैं, साइबर क्राइम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब चीजों से महिलाओं के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ रहा है, और उनकी नेतृत्व और भागीदारी दोनों ही बढ़ गई है। जी। अग्निवीर योजना आई है, उसकी वजह से अब सेना में महिलाओं की भर्ती का रास्ता खुल गया है। और जी। अगर जमीनी स्तर पे हम बात करें, तो जो हमारे जमीनी स्तर की कार्यकर्ताएं हैं, जो आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो घर घर जाके महिलाओं को टीके लगा रही हैं, उनके बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने का, उनको पढ़ाने, मतलब उनको समझाने का कार्य कर रही हैं, उनका वेतन बढ़ाया गया है। तो उनका भी मनोबल एक प्रकार से मोदी जी ने बढ़ाया ही है। तो अब जो है हम कह सकते हैं कि नारी अब घर तक सीमित नहीं रही है। वो बचपन से देखा जाए तो बच्चियां स्कूल जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो आगे चल के उनका कुछ कर गुजरने का सपना है। उस उसके मदद के लिए उनके पास एक खाता है, जिसमें उनकी माँ पिता उनके लिए एक धनराशि भी जोड़ रहे हैं। तो वो स्टार्टअप्स हैं, नए अपने कुछ स्टार्ट करना चाह रही हैं, कुछ व्यापार, कुछ उद्यम करना चाह रही हैं, तो उसके लिए भी ऋण मिल रहा है। तो वो बहुत सशक्त, और उनका मनोबल इस समय बहुत ऊंचा है, और वो दिन दूर नहीं है जब भारत की नारी जो है नए इतिहास रच डालेगी। जरूर। मैम, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि महिलाओं की सामाजिक और मानसिक जो स्थिति होती है उसके लिए बड़ी चिंताएं जाहिर की जाती हैं, कंसर्न होते हैं, चर्चा होती रहती है। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं के सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो प्रभावी साबित हुई? देखिए, इसमें जो वो लेकर के आए हैं, जिनसे उनका मान और सामाजिक सशक्तिकरण हुआ है, सबसे पहले तो मैं कहूंगी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, उससे ही बहुत बल मिला है महिलाओं को। अगर आपके आसपास महिलाएं हैं जो आपको लीड कर रही हैं, आपके नेतृत्व कर रही हैं, तो वो जी। आपके लिए, आपका मनोबल वो भी ऊंचा करती हैं। तो एक प्रकार से आप उनके साथ सामाजिक रूप से और सशक्त महसूस करते हैं। और बहुत सारे सुरक्षा का अगर हम देखें, तो जैसे हमने बात की, अभी नारी लागू हुआ है, फास्ट ट्रैक शुरू हो गया है, 1091 डायल कर तो तुरंत पुलिस की सहायता मिल जाती है। से भी महिलाओं के खिलाफ अपराध करने में तो है उनको डर महसूस है। इसी प्रकार शिक्षा जो है वो महिलाओं में बहुत बढ़ गई है, और केवल शिक्षा पढ़ने नहीं, महिलाएं ही एक बहुत बड़ा वो योगदान मोदी का। और सिर्फ क्षेत्र में भी महिलाओं को अब ट्रेनिंग मिली है। तो बेटी बढ़ाओ आगे रक्षा की ट्रेनिंग भी, की भी बहुत सारी योजनाएं हैं। इसी प्रकार मानसिक और रूप से महिला को स्वस्थ करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई हैं।
क्योंकि मानसिक और भावनात्मक रूप से जितना महिलाएं घर पे झेलती हैं, क्योंकि उनको केवल एक नहीं निभाना होता है, तो बेटी भी है, फिर वो माँ भी बनती हैं, फिर किसी की बहू बनती हैं, वाइफ है, तो हर रोल में उनको फिट होना है, लगभग बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। सारी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत मनोबल प्रोवाइड कर रही हैं, और इससे जमीनी तौर पर भी हम देख सकते हैं कि महिलाओं में बहुत सुधार हुआ है, उनकी मानसिक और सामाजिक दोनों ही पहलुओं में। जी। मैम, मेरा तीसरा प्रश्न है कि पिछली सरकारों और वर्तमान सरकारों की अगर हम तुलना करें तो महिला केंद्रित नीतियों के आधार पर आप क्या अंतर देखती हैं दोनों सरकारों में? जी, अरे महिलाएं और महिलाओं के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए हमेशा से ही कार्यरत रही हैं, सब हमेशा ही प्रयास हुए हैं। लेकिन जो मैं मेन जो फर्क मैं देख पा रही हूँ, जो प्रमुख फर्क है वो ये है कि पहले योजनाएं जो आती थी उसमें महिलाएं लाभार्थी होती थी, लेकिन वो नेतृत्व करने के लिए या उनके सहभागी में दृष्टिकोण, अब महिलाएं जो है केवल लाभार्थी बन करके नहीं सामने आ रही हैं, वो खुद नेतृत्व के पोजीशन पे आ रही हैं। उनको 33% आरक्षण मिल है, तो वो खुद नेता बन रही हैं, खुद आगे बढ़ करके अपने साथ बाकी महिलाओं को अपने साथ आगे रही हैं। तो एक आगे हमने की दूसरी बात जो है कि केवल विकास ही नहीं, महिला का सशक्तिकरण भी होना चाहिए। तो वही मैंने जो कहा कि केवल लाभ ही नहीं, अब उनको रोजगार मिल रहा है, स्वरोजगार वो शुरू कर सकती है, उनको ऋण मिलता है जिससे कि वो अपने काम को आगे बढ़ा सके। तो उनको कहीं डरने की या किसी पे निर्भर रहने की अब आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ लाभार्थी बन के उनकी आत्मनिर्भरता नहीं बढ़ रही थी, वो खुद कुछ जी। प्रयास नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि वो खुद अपने आप को आगे और आगे से आगे आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर पा रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। और तीसरी बात की सुरक्षा और सम्मान में बहुत वृद्धि हुई है। जब इंसान सुरक्षित महसूस करता है, हमको घर से बाहर काम पे जाने में हमको सेफ फील हो रहा है, हमको ये नहीं लग रहा है कि हम किसी डर के माहौल में हम काम पे निकल रहे हैं, या ऑफिस में भी हम काम कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो काम का जो आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है। तो नारी सुरक्षा कानूनों से ये बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा है महिलाओं के जीवन। और केवल कागजी कार्रवाई ही नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट होने की वजह से अब दिखता है कि हाँ, लोगों को सच में उनके दुष्कर्मों का सच में परिणाम तुरंत मिल रहा है, और बहुत लंबा समय नहीं लग रहा अब इन सब कानूनों के आने की वजह से। तो इससे भी जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ वो बहुत कम दर पे हो गया है। और चौथी और सबसे जो जरूरी बात जो मैंने पहले भी कहा कि अब केवल लाभार्थी नहीं रह गई महिलाएं, वो अब भागीदार बन गई। तो वो जी। साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं, और उनका राजनीतिक सशक्तिकरण, उद्यमिता में उनका योगदान, खुद के रोजगार, स्वरोजगार, स्टैंड अप इंडिया, नारी शक्ति वंदन योजना, इन सब के तहत ये सारी चीजें अब उनको इनका लाभ मिल रहा है, जिससे वो आगे चल करके इस देश के लिए नई नीतियां भी बना सकती हैं, और उन नीतियों के माध्यम से अपने साथ दूसरी महिलाओं की भी मदद कर सकती हैं। मैम, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि विकसित भारत जो 2047 में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर इस बात को कहते हैं, उनका ये एक मिशन है और इस मिशन पर वो काफी काम भी कर रहे हैं। तो वो विकसित भारत की जो विजन है विकसित भारत का, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका होगी और इसे साकार करने के लिए महिलाओं को किन अवसरों अथवा समर्थन की जरूरत है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत भारत 2047 का विजन लेके चल रहे हैं, उसमें उनका हर बार ये कहना है, उनका दृष्टिकोण ये है कि इसमें महिलाओं की अहम भूमिका होगी। और वो केवल इसको कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे अब योजनाएं जो दी हैं उससे सचमुच ये बदलाव नजर आ रहा है, और मौका मिल रहा है कि मतलब केवल कागज पे या नारा लगाने के लिए ये बातें नहीं कही जा रही है, ये सचमुच हो रहा है। महिलाओं का सशक्तिकरण अब हम देख सकते हैं, वो राष्ट्रीय विकास के एक प्रमुख रूप में, एक उनके प्रमुख स्तंभ के रूप में महिलाएं अब सामने आएंगी। वो नीतियां बना रही हैं, राजनीति में उनका योगदान हो रहा है, वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, और समाज के मुख्य धारा में वो प्रभावी हो रही हैं।
सबसे पहले तो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं। वो जब आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो उन इसका भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जैसे मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, अब उनके सर पे छत है तो उनको भी इस बात का डर नहीं है कि हमको कोई घर से निकाल देगा या हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। खुद उनके अंदर उद्यमिता हो रही है, उनको अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसानी से अब ऋण मिल रहा है, उनको किसी आगे आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो सरकार उनकी ये सारी मदद कर रही है, केवल कागजों पे नहीं, ये सचमुच हो रहा है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण जो है वो, इससे एक अहम भूमिका महिलाओं की आगे आने वाले सालों में और आगे बढ़कर के महिलाएं आएंगी और ये नजर भी आएगा। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं और भी हैं जिनके तहत से सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी जो है महिलाओं की बढ़ी है और उनका सुरक्षा और सम्मान बढ़ा है। इसकी वजह से जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर की अभी हम लोगों ने बात की, नारी सुरक्षा के कानूनों में सुधार हुआ है, वर्क प्लेस पे आपका कोई हैरेसमेंट नहीं हो सकता। इन सब चीजों से जो सुधार हुआ है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की वजह से, उसकी वजह से महिलाओं को अब डर नहीं है काम करने जाने में। और ये एक बहुत कहना चाहिए सकारात्मक बदलाव है जो कि आजकल हम आसपास अपने घरों में, छोटे शहरों में, कस्बों में, केवल मेट्रो सिटीज में नहीं, छोटी छोटी जगहों पे भी ये देख सकते हैं। आजकल छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे कस्बों से लड़कियां और औरतें आगे आ रही हैं अपने स्टार्टअप्स लेकर के, और उनको रोजगार के ये सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो ये विकसित भारत 2047 के लिए जो मोदी सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है कि महिलाओं को केवल सुरक्षा के अवसर दे करके विकास में अग्रणी उनकी भूमिका रहेगी, उनको स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब के लिए अवसर मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारी प्रगति होगी, क्यों महिलाएं अब जी। पीछे रहेंगी। उनको हर तरीके का सपोर्ट, उनको हर तरीके का बल मिल रहा है सरकार की तरफ से। तो जिस चीज के लिए वो पहले अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर थी, वो जब सरकार हमें दे रही है तो हमको पीछे अब रहने का कोई कारण ही नहीं बचता है। तो महिलाएं अब केवल घर तक सीमित नहीं रहेंगी, वो हर क्षेत्र में प्रगति कर रही हैं और करेंगी। और इस प्रकार एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। और जब महिला घर में पढ़ी लिखी होगी, खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो वो अपनी बेटी, अपने बेटे, उनको भी अच्छी शिक्षा दे पाएगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो वही शिक्षा देगी। अपनी बेटी को भी वो शिक्षा दे सकेगी कि हाँ, जैसे मैं घर से घर भी संभाल रही हूँ, बाहर भी संभाल रही हूँ, और दोनों काम को मैं बखूबी निभा सकती हूँ। तो वो एक से दूसरे का बल बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद महिला दिवस मनाने का एक बहुत बड़ा ये भी वो है कि महिलाएं एक दूसरे को आजकल सपोर्ट दे रही हैं कि आप खुद तो आगे बढ़ ही रही हैं भाई। जी। आप घर से अगर एक महिला घर काम करने बाहर निकल रही है तो दूसरी महिला घर के काम में उसका सहयोग कर रही है, या बाहर काम पे जा रही हैं तो दूसरी महिलाएं उनका आपस में हाथ बटा रही हैं, एक दूसरे से लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये एक बहुत सशक्तिकरण के रास्ते में कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा कदम है। तो 2047 में विकसित भारत जो योजना का विजन है हमारे प्रधानमंत्री का, ये जरूर पूरा होगा और इसमें महिलाएं जो हैं वो देश के विकास में बिल्कुल सक्रिय रूप से शामिल होंगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और ये दिख भी रहा है कि ऐसा अब होना तय है। जी। तो आज की यह परिचर्चा जो जिसमें हमने यह जाना कि मोदी सरकार की महिला केंद्रित नीतियां किस तरह से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा, चाहे सुरक्षा, अथवा आर्थिक सशक्तिकरण। हम डॉक्टर श्वेता सरीन का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने बहुमूल्य विचारों को हमसे साझा किया, हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी दी ऐसी योजनाओं के बारे में जो महिला सशक्तिकरण पर जो केंद्रित है। जिन्होंने बताया, जो इनकी जो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने बताया कि महिला अब लाभार्थी नहीं बल्कि अब भागीदारी है, उनकी भागीदारी कर रही है। और निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है, एक आंदोलन है। आइए हम सभी मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने और नए भारत की नारी शक्ति को सशक्त करें। डॉक्टर श्वेता, आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपके मार्गदर्शन हमें निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। बहुत थैंक यू बहुत मैम। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।